अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है रईस काजी और वेलकम करता हूँ आपको अपने इस प्लेटफॉर्म पे। आज की जो वीडियो जिस चीज़ के ऊपर बनाने वाला हूँ वो है टेराफॉर्म का सिंटैक्स। आपको टेराफॉर्म का सिंटैक्स किस तरह लिखना है। इसके अंदर नंबर वन एक ब्लॉक होता है, ठीक है। ब्लॉक के अंदर आपने रिसोर्स लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद आता है पैरामीटर। पैरामीटर के अंदर आपने रिसोर्स की डिटेल देनी होती है, रिसोर्स टाइप बताना होता है और रिसोर्स का नेम बताना होता है। और उसके बाद आता है आर्गुमेंट, ठीक है। उससे पहले अगर आपको कोडिंग से डर लगता है तो कोडिंग होती क्या चीज़ है उसको ज़रा समझ लेते हैं। जैसे कि आज से कुछ देर पहले यहाँ पे हम क्या मैसेज करते थे, जी एन। हमें नहीं था पता कि जी एन क्या होता है, ठीक है। वक्त के साथ हमने अंडरस्टैंड किया और हमें पता चला जी एन का मतलब होता है गुड नाइट, जी एम गुड मॉर्निंग। इस तरह के कोड वर्ड्स होते हैं जो कि हमें सीखने पड़ते हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम हम उसको अंडरस्टैंड कर जाते हैं। इसी तरह मशीन के साथ आपने बात करनी है, कम्युनिकेट करना है, तो उसकी लैंग्वेज को हमें समझना पड़ता है, ठीक है। एज अ फिजिकल मशीन वो एक डम है, कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन वो हमारे लिए बहुत कुछ कर सकती है अगर हमें उसको इस्तेमाल करना आता है। अब एक डम मशीन को क्या चीज़ समझ आती है, उसको सिर्फ 0101 बाइनरी कोड की समझ आती है। इसके अलावा उसको कोई चीज़ की समझ नहीं आती। हमें वो सीखना पड़ता है। हमें उसको एक सिंटेक्स के अंदर कोड लिख के एक चीज़ों को भेजना पड़ता है ताकि मशीन हमारे लिए काम करे। सिंपल सा ये होता है कोड, वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। अब चलते हैं ब्लॉक, पैरामीटर और आर्गुमेंट्स। ये मैंने आपको भी चीज़ें बताई हैं, तो इसके ऊपर मैंने ब्लॉक भी डिटेल के साथ लिखा हुआ है, ठीक है। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे मैंने लिखी भी हुई हैं। ब्लॉक क्या होता है, पैरामीटर्स क्या होते हैं, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने डिटेल के साथ लिखी हुई हैं। तो चलते हैं। अब सबसे पहले मशीन को मैं कनेक्ट कर लेता हूँ अपने पास। ये आईपी एड्रेस कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। SSH ऑथेंटिकेशन क्रीडेंशियल ब्राउज और प्राइवेट की ओपन और यूबंटू एंटर। और यहाँ पे मेरे पास ये मशीन कनेक्ट हो चुकी है, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको टेराफॉर्म का इन्वायरमेंट क्रिएट करके दिखाया था और आज मैं उसी इन्वायरमेंट को यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे ls करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास एक डायरेक्टरी आ रही है टेराफॉर्म प्रैक्टिस के नाम से। यहाँ पे मैं एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ टेराफॉर्म के नाम से, ठीक है। एंटर किया, ls किया और cd टेराफॉर्म के अंदर एंटर कर दिया, ठीक है। टेराफॉर्म की अंदर एंटर हो गया, ls किया, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे main.tf टेराफॉर्म का एक्सटेंशन है, ठीक है। टेराफॉर्म की फाइल जो होती है .tf में लिखी जाती है, जैसे YML की .yml एक्सटेंशन होती है, ठीक है। एंटर करूंगा तो यहाँ पे आपने सबसे पहले ब्लॉक लिखना है। ब्लॉक में डिफाइन करना है कि ब्लॉक क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने पैरामीटर्स देने हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने आर्गुमेंट्स देने हैं। अब ब्लॉक क्या होता है, ब्लॉक होते हैं रिसोर्स। आपने रिसोर्स डिफाइन करना है। ब्लॉक एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। पैरामीटर्स होते हैं ऑब्जेक्ट की फर्दर डिटेल, ठीक है। आप ऑब्जेक्ट की डिटेल बताते हो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने ये शर्ट पहनी है, ये एक ऑब्जेक्ट है। अब ये राउंड नेक वाली है, कॉलर वाली है, इसका कलर क्या है, ये सारे क्या है, उसके ऑब्जेक्ट की फर्दर डिटेल है, ठीक है। और आर्गुमेंट्स में क्या होता है, आप एट्रीब्यूट्स बताते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं,
उसकी डिटेल बताते हैं, ठीक है। पैरामीटर्स की, रिसोर्स की, ऑब्जेक्ट की आप फर्दर डिटेल बताते हैं आर्गुमेंट्स में, ठीक है। अब ये है सिंटैक्स ऑफ टेराफॉर्म। अब चलते हैं कोड की तरफ। फॉर एग्जांपल ब्लॉक में क्या बताना होता है, रिसोर्स। ये ब्लॉक डिफरेंट टाइप के भी होते हैं। रिसोर्स टाइप जो है ना, ब्लॉक जो है ना डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे मैंने रिसोर्स बताया। इसी तरह ब्लॉक हो सकते हैं, वेरिएबल एक रिसोर्स हो सकता है, आउटपुट एक रिसोर्स हो सकता है, डेटा वो भी एक रिसोर्स हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है ब्लॉक के अंदर आप रिसोर्स ही लिखें। अभी के लिए आप रिसोर्स को ही अंडरस्टैंड करें, जब इसमें चेंजेस आएंगे मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताता जाऊंगा। अभी रिसोर्स की टाइप बतानी है, रिसोर्स टाइप बतानी है और रिसोर्स नेम बताना है, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर आपने आर्गुमेंट्स बताने, ठीक है। तो एक मैं कर लेता हूं रिसोर्स, और रिसोर्स टाइप क्या है, लोकल फाइल। एक लोकल फाइल क्रिएट कर रहा हूं। रिसोर्स कह रहा हूं कि एक लोकल के अंदर एक फाइल, एक रिसोर्स है और उसकी टाइप क्या है, लोकल फाइल है, और उसका नाम क्या है, रिसोर्स नेम क्या है, माय फाइल, ठीक है। आप कुछ भी दे सकते हैं। और आर्गुमेंट्स में क्या बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि फाइल नेम क्या है, फाइल नेम है demo.txt, ठीक है। और यहां पे कंटेंट इसमें क्या होना चाहिए, कंटेंट इसमें क्या होना चाहिए, मैं कहता हूं इसमें कंटेंट होना चाहिए, दिस इज अ फाइल, दिस फाइल इज ऑटो क्रिएटेड बाय टेराफॉर्म, ठीक है। ये मैंने कंटेंट जो है वो फाइल demo.txt में लिख दिया, उसके लिए लिख दिया। अब आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी, तो मैं इसको रिमूव यहां से कर देता हूं, ठीक है। रिसोर्स, रिसोर्स टाइप, रिसोर्स नेम, फाइल नेम और कंटेंट, ठीक है। अब मैं इसको यहां से सेव कर रहा हूं, ठीक है। और ls करूंगा तो main.tf आ चुकी है, ठीक है। अब जैसे कि आप कोई मशीन को अगर आप यूज़ करना चाहते हैं कि आपके लिए वो काम करे, तो उसके लिए क्या करता है यूज़र, एक यूज़र मशीन को ऑन करता है, उसके अंदर कुछ भी लिखता है और मशीन आपके लिए काम करना शुरू हो जाती है, ठीक है। इसी तरह टेराफॉर्म को आप चाहते हैं कि वो आपके लिए काम करे, तो उसके लिए टेराफॉर्म को इनिट की कमांड यूज़ करनी पड़ती है। वो क्या होता है, इनिशियलाइज करता है। फिर आप सेट ऑफ कोड लिखते हैं, फिर उसके बाद जो सेट ऑफ कोड लिखा होता है फिर हम उसको प्लान करते हैं। प्लान में क्या बताता है कि आपने जो कोड लिखा है उससे ये चीज़ें बनेंगी, ठीक है। और उसके बाद आप अप्लाई करते हैं एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन ऑफ द कोड, ठीक है। आपने जो कोड लिखा होता है उसकी एक्चुअल में इंप्लीमेंटेशन शुरू हो जाती है। ये टेराफॉर्म का तरीका है या हिरार्की है, ठीक है। तो यहाँ पे main.tf मैंने लिख ली है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं टेराफॉर्म को इनिशियलाइज यहाँ पे करने लगा, टेराफॉर्म इनिट। अब उसने क्या किया है, लोकल में गया, इनिशियलाइज किया, टेराफॉर्म को रन कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, टेराफॉर्म प्लान, ठीक है, एंटर किया टेराफॉर्म प्लान। अब टेराफॉर्म प्लान के अंदर कह रहा है कि प्लस कुछ क्रिएट हो रहा है, कुछ क्रिएट हो रहा है। उसने कहा जी ये एक रिसोर्स है, उसकी रिसोर्स टाइप ये है, रिसोर्स का नेम ये है, ठीक है। और ये कंटेंट उसमें लिखा हुआ है, और नॉन आफ्टर रिप्लाई। ये क्या होता है, ये 07777 ये है परमिशंस, रीड राइट एग्जीक्यूशन की जो आपने परमिशंस लिनक्स में पढ़ी है, ये वो चीज़ है, ठीक है। अब ये नाउन आफ्टर अप्लाई, ये बात समझने वाली है, ये होते हैं एट्रीब्यूट्स, ठीक है। मतलब आपने कोई चीज़ आप जब अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल आप यूनिवर्सिटी में गए, एडमिशन ले लिया, एडमिशन के जब आपको एडमिशन मिल जाता है
देन आपको रोल नंबर को ये असाइन होता है, ठीक है। ये होता है नाउन आफ्टर अप्लाई। जब आप हासिल कर लेते हैं देन वो आपको अप्लाई करने के बाद जब वो चीज़ मिल जाती है तो वो आपको एक आईडी वगैरह असाइन करता है, ठीक है। अंडरस्टैंड करने के लिए नाउन आफ्टर अप्लाई। आर्गुमेंट्स वो चीज़ें होती हैं जो आप देते हैं, ठीक है, आप सिस्टम को बताते हैं, ठीक है, वो होते हैं आर्गुमेंट्स। जो सिस्टम आपको असाइन करता है वो होते हैं एट्रीब्यूट्स, ठीक है। ये एक सिंपल एग्जांपल थी, आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। इसने प्लान कर दिया। अब मैं क्या कहता हूं, टेराफॉर्म अप्लाई कर दो। उसने कहा जी ये चीजें हैं प्लान के मुताबिक, तो ये अप्लाई होने लगे हैं, आप क्या इसको परफॉर्म करना चाहते हैं? मैं कहता हूं यस आई वांट। और उसने क्या किया, अप्लाई कंप्लीट। उसने कहा जो आपने अप्लाई किया कंप्लीट हो चुका है। रिसोर्स एक बन चुका है। एडिशन कोई नहीं हुआ, चेंजिंग कुछ नहीं हुआ, डिस्ट्रॉय कुछ नहीं हुआ, ठीक हो गया। मैं क्या करता हूं, एलएस करूंगा तो यहां पे demo.txt की फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब आई वॉन्ट टू सी जो मैंने टेराफॉर्म के अंदर कंटेंट लिखा था क्या यहाँ पे वो दिखा रहा है या लिखा गया है या नहीं, वो चीज देखने वाली है। कैट demo.txt एंटर, और यहां पे एज इट इज वही लिखा है, दिस इज अ फाइल, दिस फाइल इज ऑटो क्रिएटेड बाय टेराफॉर्म, ठीक है। और यहां तक मैंने कोड के थ्रू एक फाइल क्रिएट किया और फाइल के अंदर कुछ लिखा है, वो उसने मुझे यहाँ पे शो करवा दिया है। ये होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। नेक्स्ट वीडियो आने वाली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उसके अंदर मैं AWS CLI के थ्रू S3 बकेट क्रिएट करूँगा, EC2 मशीन क्रिएट करूँगा, और डे बाय डे टेराफॉर्म बहुत अमेजिंग होने वाला है। तो मेरी वीडियो बाकी लोगों के साथ शेयर करें और इंजॉय करें। एवरी सैटरडे आई एम अवेलेबल टू फैसिलिटेट यू कि आप इधर आए, रजिस्ट्रेशन करवाएं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप मेरे से डेवऑप्स सीख सकते हैं। और यहाँ पे डॉक्टर तैयब साहब जो कि खुद कारोबार कॉलेज को लीड कर रहे हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर तैयब साहब, आपको यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।